पिछले एपिसोड में युहाओ जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था और इसीलिए सभी लोग उसके होश में आने का वेट करने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहाओ की कंडीशन सही नहीं हो रही थी और इसीलिए सभी लोग इसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं। तभी सेंसी करने लगता है कि अब तो कंपटीशन भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि युहाओ जल्दी से होश में आ जाए, नहीं तो फिर ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि मास्टर जुआंग ने बेई को बात करने के लिए बुलाया था, जहाँ पर वे उससे कहता है कि मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम टैंक सेक्टर के एल्डेस्ट ब्रदर हो और इसीलिए तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तभी मास्टर सुवान भी कहने लगता है कि अगर युहाओ होश में आ गया तो भी मुझे लगता है कि वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखता है कि बेई इस बात से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुवान युहाओ के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी युहाओ होश में नहीं आया। तभी इसी बीच हम देखता है कि मास्टर जुआंग भी इनके पास में आते हैं और फिर बताते हैं कि युहाओ की कंडीशन अभी भी वैसे ही है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुवान इस बात से और ज्यादा उदास हो गए थे और इसीलिए वे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। और फिर हम देखता है कि मास्टर जुआंग इनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखता है कि वांग विंडो को ओपन करती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी कोई मुस्कान नहीं होती, क्योंकि उससे वेट करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी युहाओ होश में नहीं आया है। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग भी इसके बारे में सोचकर उदास होती है और फिर वहीं पर टहलने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ की बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसका मतलब था कि अब वो होश में आ गया है। और फिर हम देखता है कि वो वांग का नाम लेकर उसको बुलाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए तुरंत इसके पास में आती है और फिर हम देखता है कि वो इसका हाथ को अपने हाथ में लेकर इसे देखने लगी थी। तभी युहाओ उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं होश में आ गया हूँ। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग भी इसका बारे में सोचकर काफी रोने लगती है और फिर कहती है कि आखिरकार तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें इतने बुरा हालत में देखा था तब उस समय मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। तब इस पर युहाओ से कहता है कि जब मैंने भी तुम्हें बेहोश होते हुए देखा था तब उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे दिल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। अब इसीलिए वो वांग से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता और मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वांग ऐसी बात सुनकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो युहाओ से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो कहती है कि चाहे अब फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन हम उसे एक साथ में मिलकर सामना करेंगे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि मास्टर जुआंग भी यहाँ पर आ गए थे और फिर वे अपने पावर का यूज करके युहाओ के कंडीशन के बारे में चेक करते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुवान भी इसके बारे में जानने के लिए परेशान होते हैं और इसीलिए वो मास्टर जुआंग से पूछता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तब इस पर मास्टर जुआंग बताता है कि फायर पॉइजन अभी भी युहाओ का हार्ट में है और इसीलिए यही चीज सबसे सीरियस है। फिर वे कहता है कि अगर इसका आउटब्रेक होता है तो ये चीज युहाओ के लाइफ के लिए खतरनाक होगी। इसके बाद वे कहता है कि हमें जल्दी से इसका हार्ट को ओपन करना होगा और फिर इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मुझे मास्टर जुआंग के मेडिसिनल स्किल के ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग भी इसमें इसका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि मास्टर जुआंग युहाओ को ट्रीटमेंट देने के लिए लेकर चले गए थे, इसीलिए हम देखता है कि युहाओ के सभी साथी बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और हम देखता है कि वे सभी इसके बारे में काफी परेशान भी होते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि मास्टर जुआंग जहाँ पर युहाओ को लेकर आए थे वहाँ पर बहुत सारी पावर होती है, लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो मास्टर जुआंग से कहता है कि चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर जुआंग भी इसके लिए मान गए थे, इसीलिए हम देखता है कि युहाओ भी अपना आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसका यूज करके इसे चेस्ट में मार लेता है ताकि वो इस तरह से अपना हार्ट को ओपन कर सके। लेकिन हम देखता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं होती, इसीलिए हम देखता है कि मास्टर जुआंग भी अपना पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वे इस तरह से यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होने से रोक सके। वहीं उधर हम देखता है कि युहाओ को इसमें काफी पेन हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो किसी तरह से अपने आइस पावर का यूज करके अपने अंदर से फायर पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुवान भी तुरंत अपने पास वाले बोतल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही फायर पॉइजन को इसके अंदर कैद कर लेते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि युहाओ को इस प्रोसेस में कुछ भी नहीं हुआ था और अब इसीलिए मास्टर जुआंग भी अपना पावर का यूज करना बंद कर देते हैं। तभी हम देखता है कि वांग भी तुरंत युहाओ के पास आती है, जहां वो देखती है कि युहाओ की कंडीशन पूरी तरह से सही है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके लिए मास्टर जुआंग को थैंक यू कहती है। तब इस पर मास्टर जुआंग कहता है कि वैसे तो मेन डेंजर सॉल्व हो गई है, लेकिन अब इसके बॉडी में हेवन
और अर्थ की बहुत सारी आइस एट्रीब्यूट आ गई है जो कि उसे अपने बॉडी को कंट्रोल करने से रोकेगी। इसके अलावा इसकी कल्टीवेशन लेवल भी थर्ड रिंग में सप्रेस हो गई थी, जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुवान को भी युहा के बारे में चिंता होने लगती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम अपने आराम करने के ऊपर ध्यान दो, जबकि तुम कंपटीशन की जिम्मेदारी बेई और बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दो। लेकिन इस पर युहा सोचने लगता है कि बेई और तेंगा तो इसके लिए बहुत ही काइंड है और इसीलिए वो भी इसमें इनको निराश नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि मैं तो असल में टीम लीडर हूँ और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसमें फाइट जरूर करूंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास में एक तरीका है। तब यह सुनकर वांग भी उससे इसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद युहा बताता है कि मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को लेग्स और अपने लेफ्ट आर्म में स्टोर करूंगा और फिर इस तरह से मैं अपना ताकत को रिगेन कर सकता हूँ। लेकिन हम देखता है कि मास्टर सुवान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और कहता है कि इस तरह से तुम्हारी लेफ्ट आर्म भी बेकार हो जाएगी। लेकिन वहीं हम देखता है कि युहा अभी भी इसके लिए रेडी होता है और कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन को सपोर्ट करूंगी। तब इस पर मास्टर सुवान कहता है कि अल्टीमेट सोल्जर का पास में फ्रीज करने की एबिलिटी है, इसीलिए तुम्हारा पैर 6 महीने में सही हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें 6 महीने से ज्यादा की देरी मत करना। तब हम देखता है कि युहा इसके लिए मास्टर सुवान को थैंक यू कहता है। लेकिन वही अब हम देखता है कि मास्टर सुवान यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहता है कि मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन वही हम देखता है कि युहा के सभी साथी भी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और फिर कहता है कि फाइनली अब वो बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि वांग चिऊ अपने टीम के साथ में प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर कि कोई भी उसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखता है कि वो हुआ बिन से भी अटैक करने के लिए बोलती है, जिसके बारे में सुनकर हुआ बिन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग चिऊ भी ड्रैगन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसका वजह से हुआ बिन इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखता है कि वांग चिऊ ने अपने केवल एक ही अटैक से इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि इनमें से कोई भी वांग चिऊ के सामने कुछ नहीं कर पाता और वांग चिऊ ने अकेले ही इन सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तभी एक लड़की कहती है कि लीडर के साथ में ट्रेनिंग करने से तो टाइम काफी तेजी से गुजर गया और अब तो हम कल ही कंपटीशन के लिए निकलने वाले हैं। तभी हम देखता है कि वांग चिऊ भी इनसे रेडी हो जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि युहा तो व्हील चेयर पर है, लेकिन फिर भी वो अकेले ही तुम सबको देख लेगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग चिऊ भी युहा के साथ में फाइट करने के लिए एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं इसमें तुम्हें जरूर हराऊंगी। इसके बाद हम देखता है कि बेई और उसकी टीम भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वे भी एक एक करके सामने आने लगता है, जहाँ हम देखता है कि उनका ड्रेस अब पहले से चेंज हो गया था और इसीलिए वे इसमें काफी अमेजिंग लग रहे थे। तभी हम देखता है कि वांग भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके साथ में युहा भी था जो कि अभी व्हील चेयर पर होता है। अब इस तरह से हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और वे युहा को दोनों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। तब इस पर युहा इनसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से घेरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ज्यादा हो रहा है। तभी सेंसी कहता है कि तुम तो चैंपियनशिप को जीतने के लिए हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हो। तब इस पर बेई कहता है कि सेंसी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ पर और देरी नहीं करते और अब इसीलिए वे सभी एक साथ में यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे। वहीं हम देखता है कि यांग मू इस बात से काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मैं तो टैंक सेक्टर के जीतने के लिए विश करता हूँ। वहीं टियानरेन जूजी से पूछता है कि फादर के साथ में क्या हुआ। तब इस पर वो बताती है कि वो कोमा में चले गए हैं और बेहोश हो गए हैं। जिसके बाद टियानरेन उससे पूछता है कि मिलिट्री का रिस्पॉन्स कैसा है। तब इस पर जूजी बताती है कि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमने तो मिंगडू गैरिसन के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और इसीलिए मिलिट्री ओपोजिशन गायब हो गई है। फिर वो आगे कहती है कि एम्पायर की आधी आर्मी हमारे हाथों में है और इसीलिए केवल 1/5 हिस्सा ही हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट के कंट्रोल में है। जिसके बाद हम लगता है कि इसका बारे में जानकर टियानरेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो जूजी से कहता है कि तुमने बहुत शानदार काम किया है। फिर वो कहता है कि मैं जैसे ही थ्रोन को हासिल करूंगा मैं तुम्हें अपना क्वीन बना लूंगा, जिसके बाद हम पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ में लाएंगे और इसीलिए अब से तुम मेरी मार्शल हो। तब हम देखता है कि जूजी भी इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी टियानरेन कहता है कि कंपटीशन की पूरी तैयारी हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि श्रेक एकेडमी वाले भी यहाँ पर आ गए होंगे, लेकिन अभी तक भी उन्होंने हमारे साथ में पंगा नहीं लिया, इसीलिए मैं भी देखता हूँ कि वे हमारे लोगों के साथ में क्या करते हैं। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे मिस्टर जुआंगली को बुलाने के लिए भेजता है। जिसके बाद हम देखता है कि जूजी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो इसके लिए यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम यहाँ के सिटी का शानदार सीन देखते हैं, जहाँ पर अब युहा और उसके सभी साथी भी आ गए थे और हम देखता है कि वे यहाँ के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं और कहता है कि यहाँ पर तो इतना सारे सोल गाइड हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि ये चीज सेंसी को उतनी पसंद नहीं आती और फिर कहता है कि इससे अच्छा तो हमारा श्रेक सिटी है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे रुकने के लिए होटल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर इनका वेलकम करने के लिए एक रोबोट इनके सामने आता है और फिर इनसे पूछता है कि
कि आप लोग यहाँ पर सोल मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखता है कि वो इनको अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ ऐसा लग रहा था कि सभी कंट्री से आए हुए टीम यहीं पर रुके हुए हैं। तभी सियाओ कहने लगती है कि ये होटल तो बहुत ही लग्जूरियस है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग साइन अप करने के लिए आए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह जगह एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि बेइन को यहीं पर वेट करने के लिए बोलता है और फिर वो साइन अप करने के लिए यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि बेई यहीं पर रुक गया था और फिर हम देखता है कि सामने से कोई लेडी आ रही होती है। अब इसीलिए युहा भी परेशान होता है कि आखिरकार ये कौन है और फिर उसको पता चलता है कि ये तो असल में तेंगिया है, जो कि असल में अब एक इविल सोल मास्टर बन गई है। तभी हम देखता है कि बेई इसके पास आ गया था और फिर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतना सालों से कहाँ थी और क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना खोजा। लेकिन हम देखता है कि तेंगिया इसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी और तभी युहा बेई से केयरफुल होने के लिए कहता है। लेकिन हम देखता है कि तेंगिया इसे कोई चांस नहीं देती और वो तुरंत अपने टेंटिकल का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि युहा अपने पावर का यूज करके इसे रुकता है, लेकिन फिर भी बेई इसमें बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि तेंगिया को अभी भी बेई से कोई मतलब नहीं होता और वो चुपचाप अपने टीम के साथ में यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखता है कि बेई फिर से इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि सेंसी इसे शांत होने के लिए कहता है और फिर वो कहने लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि तेंगिया के सोल पावर में तो असल में एक इविल सोल मास्टर की ऑरा है। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर कहता है कि ये तो होली स्पिरिट कल्ट है। वहीं युहा वांग से बेई की हेल्प करने के लिए कहता है और फिर हम देखता है कि वे इसे रूम में लेकर जाने के लिए रेडी हो गए थे। फिर युहा बेई से कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तेंगिया ने आपको ओरिजिनल इंटेंशन से हर्ट नहीं किया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट वाले उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तब इस पर सेंसी बेई से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब हमें तेंगिया के बारे में पता चल गया है, इसीलिए चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन फिर भी हम तेंगिया को रेस्क्यू जरूर करेंगे। तभी बेई कहने लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट इविल सोल मास्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके बाद भी वे खुले रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें सन मून एम्पायर की कोई चाल है। तभी युहा भी कहने लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट में बहुत पावरफुल इविल सोल मास्टर हैं, जबकि वहीं सन मून एम्पायर के पास में बहुत ही पावरफुल सोल ब्रेन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जो कि असल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसीलिए ऐसा लगता है कि उनके अलायंस के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी डर गए थे और वहीं बेई कहने लगता है कि अगर हमारा गैस सही है तो फिर हम इस प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, और इसीलिए वो युहाओ को स्टारलू एम्पायर के प्रिंसेस के साथ में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वांग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी ताकि मैं टैंक सेक्टर और स्टारलू एम्पायर के बीच में कोऑपरेशन में हेल्प कर सकूं। इसके बाद हम देखता है कि वे इसके बारे में बात करने के लिए जीव के पास में आ गए थे, जहाँ पर इसके बारे में जानकर जीव भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो युहा से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सही है, और फिर वो युहा से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। तब इस पर युहा भी उससे कहता है कि हाँ, मेरी हर एक बात सही है। जिसके बाद जीव कहती है कि हमारे एनिमी सन मून एम्पायर ने उनके साथ में अलायंस कर लिया, जिसका सीधा मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा पर्पस है। और फिर हम देखते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन के लिए युहा को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई और लड़की भी यहाँ पर आने के लिए परमिशन मांगती है, जिस पर युहा हैरान होता है कि इसका मतलब क्या है। तो क्या आपको लगता है कि ये सभी तेंगिया को बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।